हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से टुडेज़ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं। तो मेरा कहना है कि हाँ, क्योंकि समय बदल गया, युग बदल गया, संस्कृति बदल गई, हमारे काम करने का पैटर्न बदल गया। पुराने ज़माने में जब 5-7 बच्चे हुआ करते थे तो आप ही देखिए ऑटोमेटिक नॉर्मल डिलीवरी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जब सब काम हाथ से करते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लिपना पोतना, गाय ढोर, पापड़ बड़ी, सारे मेहनत के काम हाथ से किए जाते थे, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सब आधुनिकीकरण होने की वजह से हमारा नीचे उठना बैठना कम हो गया, परोसगारी कम हो गई, या इस तरह के काम हमारे कम हो गए, तो हमारी जो पेरिनियल फ्लोर मसल है वो स्ट्रेंथन नहीं होती है। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल हो रही है। जब मैं लंदन में थी तो मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा प्रैम में रहता है, एक बच्चा पेट में रहता है और एक बच्चा गोद में रहता है। तो वहाँ पे जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, वहाँ की सरकार उन लोगों को ये आदेश देती है कि उन्हें कंपलसरी जाना ही होता है जिम में। वो अपना जिम बैग उठाते हैं और पूरे 9 महीने तक वो जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं विथ वेट लिफ्टिंग के साथ। आप ताजुब करेंगे कि फॉरेन में 95% से भी ज़्यादा डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, और हमारी यहाँ हिंदुस्तान में 95% से भी ज़्यादा डिलीवरी सीज़र से हो रही है। और हम दोष डॉक्टर को देते हैं कि डॉक्टर ने उठा के सीज़र कर दिया। कोई भी डॉक्टर आपका सीज़र करना नहीं चाहता, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन जब आपको पेन्स ही नहीं आएंगे, या जब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका डायलिटेशन हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे संभव है? तो ओवर ड्यू हो जाती है। प्लस हमारे यहाँ क्या है कि प्रेगनेंसी मतलब खाना पीना, आराम करना, तो हम दादी माँ के नुस्खे भी करते हैं, खुद का ज्ञान भी इंटरनेट का बघाड़ते हैं, डॉक्टर के मल्टीविटामिन भी खाते हैं। जो 8-10 किलो वज़न प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए, वो बढ़ के 20 किलो हो जाता है। तो आप ही सोचिए, बच्चा 2.5 या 3 किलो का होगा, उसके बाद में आपका जो डिपॉजिट वेट वो कहाँ जाएगा? उसके लिए आपको प्रेगनेंसी में ही सजग होना पड़ेगा, ताकि आप अपने फिगर को वापस से मेंटेन कर सकें। जनरली हमारे शरीर में 635 मसल्स होती है, लेकिन घर के काम में हम 10-15 मसल का उपयोग करते हैं। मतलब हमारी उंगलियां काम करती है। जाला वाला भी लेना हो तो हम 15 दिन में हाथ उठाते हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी कहाँ से? जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, दिन भर खाएंगे पिएंगे, तो नेचुरली वेट तो बढ़ेगा ही। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछिए, अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। इसके एक्सपर्ट अवेलेबल है। हर ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइज अलग होती है। जैसे पहले 3 महीने की अलग होती है, फिर 6 मंथ तक अलग होती है, फिर 9th लगने के बाद पूरी एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज हो जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार किया जाए। फिर भी 1-2% अगर सिजेरियन होती है तो भी एक्सरसाइज वेस्ट नहीं होती। जैसे ही आपका सीज़र हुआ, आप सेकेंड डे ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप बहुत अच्छे से अपनी इस यात्रा को करिए, क्योंकि 9 महीने का जो सफ़र है ये कठिन नहीं है, बहुत आनंददायी है। क्योंकि बच्चे होने के बाद तो 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होने वाली। तो क्यों ना हम इस सफ़र को आनंदमय बनाएं, एक एक मोमेंट को महसूस करें, एक एक बच्चे की हरकत को महसूस करें, अच्छे सपने बुनें और एक अच्छे संस्कार दें और एक अच्छे संस्थान को जन्म दें। यही मेरी आपसे निवेदन है, और मैं चाहती हूँ कि आपका ये सफ़र बहुत सुहाना रहे और बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। और बहुत 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 आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।